पहले मेरे हस्बैंड को 2 दफ़ा हार्ट अटैक हो गया था। वो काम नहीं करते थे कोई भी ना, तो घर में सिलाई करती थी, घर का गुजारा करती थी। फिर बच्चों की तरफ देखती हूँ तो हिम्मत पकड़ती हूँ, तो बच्चों की तरफ ना देखूँ तो मुझे हिम्मत ना आए। मेरे बच्चे ही मेरे हौसला है, मेरे बच्चे ही मेरा सब कुछ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम आपके पास एक इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आए हैं। एक ऐसी बाहिम्मत खातून की कहानी लेकर आए हैं कि जिसने ज़माने की सितम ज़रीफ़ी से ही अपनों की बेरुखी को बर्दाश्त किया। खानेवाल से लाहौर तक का रखते सफ़र बांधा, यहाँ पर आकर अपना कामयाब बिजनेस चला रही हैं। मेरी मुराद है सादिया परवीन। उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनकी कहानी जानते हैं कि किस तरह वो यहाँ मॉडल टाउन, यहाँ टाउनशिप के मॉडल बाज़ार में पहुंची हैं और अपना कारोबार चला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस तरह आइडिया आया कि आप यहाँ पर आकर मर्दों के शाना बिशाना कारोबार करें कपड़ों का? अमूमन ख़वातीन जो होती हैं वो सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, लेकिन आपने एक तो कपड़ों की दुकान बना ली। पहले मैं भी सिलाई करती थी, घर में सिलाई करती थी, उससे फिर मेरे अखराजात नहीं पूरे हुए, क्योंकि पहले मेरे हस्बैंड को 2 दफ़ा हार्ट अटैक हो गया था। वो काम नहीं करते थे कोई भी ना, तो घर में सिलाई करती थी, घर का गुजारा करती थी। तो फिर उसके बाद मैंने, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो नहीं मैनेज नहीं होता था हर चीज़ ना, फिर मैंने अब्बू से कहा कि मुझे ऐसा कोई कारोबार करवा दो छोटा सा, जिससे मैं अपने घर का खर्चा चला सकूं। क्योंकि हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो फिर घर वालों ने उतना साथ नहीं दिया जितना पहले करते थे, मेरे साथ प्यार करते थे। ससुराल वाले भी, घर वाले भी, उतना वो मुझे प्यार नहीं मिला उनसे, वो पीछे हटते चले गए। फिर ससुराल वालों की मोहब्बत जो थी वो सिर्फ आपके खावन तक आपके साथ थी, उसके बाद उन्होंने सपोर्ट नहीं किया? मेरे खावन तक मेरे साथ थी। मेरी एक नंद है जो वाइटन में रहती है, उन्होंने मेरे साथ थी हर तरह। वो उन्होंने मुझे किया कि गाइड किया कि तुम सादिया ऐसा करो ऐसा करो, और मुझे थोड़ी उनकी प्यार की थपकी थी तो मैं थोड़ा खड़ी हो गई। लेकिन नहीं, तो ये मुआशरा तो जीने नहीं देता, औरत के लिए तो बहुत ख़तरनाक मुआशरा है ये। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, औरतों को कहूँगी, बाहर निकलें आप। सादिया, बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? अगर मेरे 4 बच्चे हैं, बेटे हैं मेरे माशाल्लाह, और छोटे हैं। वो स्कूल भी जाते हैं? स्कूल भी जाते हैं, उनको अकेला घर पे छोड़ के आती हैं। लोग आके मुझसे पूछते हैं आपके बच्चे किसके पास होते हैं, तो मैं उन्हें कहती हूँ अल्लाह मियाँ के पास होते हैं। तो मैं घर से जब निकलती हूँ तो दुरूद इब्राहिम की तस्बीह शुरू करती हूँ और यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक, मैं और मेरे बच्चे तेरी चादर की पनाह में हैं, और तू ही हमारा, ये बच्चे मेरे लिए कोई गरूर नहीं, कोई मान नहीं है, अल्लाह का माल है, अल्लाह के पास ही चले जाना। लेकिन अब जो मैं कहती हूँ ना, अल्लाह मियाँ बस मेरे बच्चे तेरे हवाले हैं। बच्चों की उम्रें क्या है और उनके नाम क्या है? स्कूल जाते हैं, नहीं जाते, क्या है? स्कूल जाते हैं। छोटे वाले का नाम फैज़ान है, वो 1 में पढ़ता है। उससे बड़े वाले का नाम हमज़ा है, वो 4 में है। उससे बड़े वाले का नाम हमाद है, वो 5 में है। बड़े वाला जो है वो 14 साल का है, अदील है, वो 9th में है। तो ये भी बताइएगा कि बड़ा मुश्किल होता है इस तरह मर्दों के दरमियान आकर बैठना, एक मार्केट में काम करना, उनके शाना बिशाना खड़े होना, तो मुश्किल नहीं पेश आती? कभी दिल में ख्याल नहीं आया कि कोई सपोर्ट करने वाला होता तो मुझे ये काम ना करने पड़ते, या कुछ मुश्किल हो, लोग गुज़रते हो, आवाज़ कसते हो, या किसी तरह की कोई अजीबो गरीब गुफ्तगू करते हो? बहुत कुछ सहा मैंने इधर। कभी कभार बाहर निकली हूँ तो ऑटो वाला नहीं होता तो पैदल चल पड़ती हूँ। पैदल चलते चलते 1-2 दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मुझे मोटरसाइकिल वाले मिले, अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, लेकिन फिर अल्लाह का नाम लेती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी इज़्ज़त तेरे हवाले है। तो वो जैसे ऐसे होता है कि जैसे अल्लाह पाक मेरे सर पे है, मेरे साथ है, तो मुझे अल्लाह का शुक्र है, कोई तक फिर डर नहीं लगा उसके बाद ना मुझे। फिर बच्चों की तरफ देखती हूँ तो हिम्मत पकड़ती हूँ, तो बच्चों की तरफ ना देखूं तो मुझे हिम्मत ना आए। मेरे बच्चे ही मेरे हौसला है, मेरे बच्चे ही मेरा सब कुछ है। और मेरे बच्चे सवाल नहीं करते कि हमारे जो रिश्तेदार नहीं हैं, हमारे बाबा कहाँ हैं? उनको पता है कि उनके वालिद जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं, सवाल नहीं कभी किया? मेरे बड़े बच्चे तो थोड़ा समझदार है, उन्होंने कभी कोई सवाल नहीं किया। पहले रोते थे, बहुत रोते थे, उनके साथ रोती थी, तो लेकिन फिर मैंने खुद को हौसला दिया कि नहीं, मैंने नहीं रोना, मैंने अपने बच्चों को एक माँ बन के, एक बाप बन के और दोस्त बन के इनकी तरबियत करनी है, तो इनको रोने नहीं देना। जो सबसे छोटा है ना, वो ज़रा छोटा है ज़्यादा, तो उनको नहीं पता था कि मेरे पापा की डेथ हो गई है। तो जब मैं इद्दत के बाद घर आई हूँ, इद्दत के दरमियान में ही आ गई थी कि मैंने साता करवाया था, तो सब ने कहा कि हम आपका बोझ नहीं उठा सकते, वैसे भी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप जाके अपना कारोबार संभालो। तो मैं साता करवा के आ गई थी इधर ना। आपके बहन भाई भी नहीं आपको सपोर्ट करते? वो तो आपका अपना खून है।
मेरे अपने बहन भाई ना होने के बराबर हैं अब। पहले तो बहन भाई थे, लेकिन अब ना होने के बराबर। कभी उन्होंने कॉल भी नहीं की हमारी बहना कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। ऐसा बहन भाई ना होने से बेहतर है अल्लाह पाक के सर पे ही ज़िंदगी गुजार लो। तो उनकी ये बेरुखी देखकर रोना नहीं आता, दिल दुखी नहीं होता? बहुत रोती हूँ, कभी कभी रात को भी उठ के रोती हूँ। नींद नहीं आती, पूरी पूरी रात नहीं नींद आती। फिर टैबलेट लेती हूँ तो मुझे नींद आती है। बहुत परेशान रहती हूँ। मेरा भी दिल करता है मेरे 4 बच्चे हैं, वो अच्छा पाएँ, अच्छा खाएँ, अच्छा वो करें, अच्छे घर में रहें, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने जैसी दीगर ख़वातीन को जो घरों में बंद हैं, मुआशरे की सितम ज़रीफ़ी बर्दाश्त कर रही हैं, बाहर निकलने का जो है उनमें हौसला नहीं है, क्या पैगाम देंगी आखिर? बड़ी औरतें हैं जिन्होंने मेरी तरफ देख के हौसला पकड़ा है कि ये इसका मियाँ भी नहीं है सर पे, छोटे छोटे बच्चे हैं, किराए पे रहती है, तो ये इतना कुछ कर रही है, हम क्यों ना करें। बहुत सी औरतें हैं जो मेरी तरफ देख के काम करना शुरू हुई हैं। पिछले दिनों में इंडिया से आई थी एक औरत, आई थी मेरी, वो शागिर्द थी, उसकी बहन थी, तो वो ना बहुत रोती थी मेरी तरफ देख के ना, मैं कोई काम नहीं कर सकती। उनके हस्बैंड की भी डेथ हुई थी, बच्चे थे छोटे, इंडिया से वापस आ गई। तो उन्होंने जब मुझे देखा मेहनत करते हुए, तो उसने दोबारा से इस चीज़ का वो हलफ़ उठाया कि ये इतना कर रही है यहाँ पे होके, तो मैं क्यों ना वापस जाके दोबारा से अपनी जॉब पे खड़ी हो जाऊँ। तो उन्होंने मेरी तरफ देख के हिम्मत पकड़ी और दोबारा जाके वो भी काम करना शुरू हो गई अपने बच्चों के लिए। और मेरी यही वो इल्तिजा है सब औरतों से कि आप घरों में बैठ के परेशान ना हो। आजकल तो बहुत काम है करने वाले, घरों में बैठ के कर सकते हो, बाहर आके कर सकते हो, लेकिन हिम्मत रखें, सामना करें, हर चीज़ का सामना करें, परेशान ना हो, अल्लाह पाक ज़रूर मदद करने वाला है। बहुत शुक्रिया सादिया जी। तो आपने सादिया की गुफ्तगू सुनी। इस मेरी बहन ने तमाम बाकी ख़वातीन को, जो हमारी माएँ बहनें दुखी हैं, घरों में बंद हैं, ख़ुद को महदूद कर रखा है, उनको यही पैगाम दिया है कि वो हिम्मत पकड़ें, बाहर निकलें, मर्दों के शाना बशाना काम करें और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।